बचपन से एक कहावत सुनते आ रहे हैं कि लालच बुरी बला है, लेकिन जम्मू कश्मीर में इन दिनों क्या चल रहा है, मार्केट में अगर आप कहीं पर भी सोशल मीडिया का कोई भी प्लेटफॉर्म खोल कर देखेंगे तो आपको सिर्फ स्कैम नज़र आएगा। कुछ दिन पहले वादी कश्मीर से आपने जो खबरें सुनी कि क्रिएटिव सरे ने जो एक स्कैम किया, 59 करोड़ रुपए, यानी कि वादी कश्मीर के नौजवानों से 59 करोड़ रुपए जो है वो लुटे गए। लेकिन बानिहाल में उससे भी बड़ा स्कैम जो वो देखने को मिला। मेरे साथ कुछ नौजवान मौजूद हैं, इनके साथ कितना बड़ा स्कैम हुआ, कितने पैसे इनके डूब गए, इन्होंने वो पैसा किसको दिया, इनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है आपका? एजाज अहमद। कितना पैसा जो है आपका डूब गया? 48 लाख। आप क्या करते हो? मैं मजदूरी कर रहा हूँ। तो कौन सी क्लास तक पढ़े हो आप? मैं 10th तक। तो ये 48 लाख रुपए आपने किसको दिए? मैंने उस्मान ये 40 लाख रुपए कर्जा लाया उठा के लोगों से, मेरे अपने 2 लाख है इसमें। हाँ। तो मैंने ये कर्जा लाया उठा के, हमारे पास प्रूफ है कि किन किन से मैंने ये कर्जा लिया है। हाँ। वो भी मुझे आज टॉर्चर कर रहे हैं। अच्छा। तो मुझे जून में, मैंने पहले कोई इन्वेस्टमेंट नहीं की थी वहाँ उस्मान के पास, तो मुझे जून में बोला गया कि आप हमें 50 लाख रुपए दीजिए, आपको हम 1 करोड़ वापस देंगे। आप मुझे बताइए, आप करते क्या हो, काम क्या करते हो? मैं मजदूरी कर रहा हूँ हरियाणा में। तो आपने आज तक मजदूरी में कभी देखा कि आपने ठेकेदार ने बोला आप 10,000 कमाओ मैं आपको 20,000 दे दूंगा? नहीं, कहीं है ऐसा? नहीं। कहीं मार्केट में आपने कोई स्कीम पढ़ी है ऐसी? नहीं कभी। तो फिर आपने उसको अनजान इंसान को 48 लाख रुपए कैसे दे दिए? एक्चुअली मैं पानीपत में मजदूरी कर रहा हूँ, उसका कज़न वहाँ पे आया था, उनके पास गाड़ियाँ थी, वो आए वहाँ पे। मैंने उनसे बोला गया कि बानीहाल में ऐसे स्कीम आप चला रहे हो, तो मेरा भी कुछ इन्वेस्टमेंट मेरा भी लगा दो वहाँ पे। मैं उन्होंने तब बोला कि हमारे पास कोई वैकेंसी नहीं है। उसके कज़न ने बोला हमारे पास कोई वैकेंसी नहीं है। अगर तब आपको अपनी किस्मत आजमानी थी इस फ्रॉड में, कम से कम 20,000 देते, 10,000 देते, तब अगर आपको वो 10 के बदले 20 वापस कर देते तो आप आगे लगाते। आपने पहले ही 50 लाख रुपए दे दिया। एक्चुअली लोग 2-2 लाख 3-3 लाख लगा चुके थे पहले ही। तो मैंने भी सोचा कि आपने सोचा कि वो लोग कमा लेंगे तो मैं रह जाऊंगा। जी ऐसा लग रहा था उसी लालच में मैं भी आ गया, मगर हमारे साथ बहुत बड़ा स्कैम हुआ है ये। क्योंकि कितना टाइम हुआ ये स्कैम आपके साथ हुए? 1 साल हो गया। जून 2023 में मैंने पेमेंट लगाई है, तो आज तक कोई तो आज क्यों बता रहे हो? आपने 1 साल पहले क्यों नहीं बताया? एक्चुअली उन्होंने 20 दिसंबर का टाइम रखा था। अच्छा। हर किसी को बोला था जिनने पेमेंट इन्वेस्ट की है कि आपको 20 दिसंबर 2024 को हम 2023 को हम पेमेंट वापस कर लेंगे। जो लड़का ये पैसे पकड़ता था ये कहाँ का रहने वाला है? ये बानीहाल करावा का रहने वाला है। उस्मान नाम है इसका। कितने लोग और शामिल है उसके साथ ग्रुप में? पूरी फैमिली ये इन्वॉल्वमेंट है इसमें। अगर इनके अकाउंट चेक किए जाएंगे तो लगभग 4 करोड़ इनके अकाउंट की ट्रांजैक्शन है आज तक। तो अभी वो कहाँ रह रही है, वो पूरी फैमिली उनकी? पूरी फैमिली वो 2 भाई, एक भाई दिल्ली में है, एक फरार है, एक बड़ा भाई उनका घर पे है और उनकी माँ घर पे है। उनका फादर की इंतकाल हुआ है कुछ साल, 3-4 साल पहले। कितने लोग वहाँ पर मुलव्वस होंगे इस फ्रॉड में पूरे उस आपके इलाके में? हमारे चौपाल मोहल्ला जहाँ पे हम रहते हैं वहाँ पे पूरा एरिया, एक घर वहाँ पे बचा है, बाकी सब इसमें इन्वॉल्वमेंट है। कितना मिनिमम जो है लोगों ने खर्चा किया होगा वहाँ? किसी लड़की ने 2 लाख, किसी ने 3 लाख, किसी ने 4 लाख, किसी ने बेसिक, किसी का अपना पैसा किसी के पास नहीं था। मजदूर तबके लोग रहते हैं वहाँ पे। लोगों ने कर्जा लाया उठा के। जैसे मुझे किसी के साथ कोई दोस्त है यार, तो मैंने उसको बोला भाई 3 लाख आप दे दो मुझे उधार, वैसे ही वहाँ पे पैसे लोगों ने लगाए। सब लोगों ने एक साथ पैसा भरा? नहीं, अलग अलग पेमेंट लगाई है। और ये मुजफ्फर उनका पीए है, इसके थ्रू से वो हमें बोलता था इसके हाथ में ये पेमेंट रख दो, हम इसको पेमेंट देते थे। आपको कब पता चला कि आपके साथ धोखा हो रहा है? मुझे 20 दिसंबर को जब वो श्रीनगर का वो स्कैम जब उसका पर्दाफाश हो गया, और मैंने उसको मैसेज की कि भाई हमें पेमेंट कब दोगे। मुझे बोला गया कि पहले अकाउंट नंबर सेंड कर लो, आपको मैं 25,000 दूंगा, 48 लाख में 25,000 डाल दूंगा मैं। तो मैंने उनको बोला कि अब मुझे पैसे नहीं चाहिए, मैं अब कार्रवाई आप पे करता हूँ। तो उसके बाद अब कल हम 15-20 बंदे बानीहाल एडमिनिस्ट्रेशन SHO साहब के पास गए थे, विज़िट किया था वहाँ पे। एप्लीकेशन हमने वहाँ पे डाली थी, उन्होंने वो एप्लीकेशन हमारी एक्सेप्ट नहीं की। अब कारण का पता नहीं है क्यों एक्सेप्ट नहीं की SHO साहब ने वो हमारी एप्लीकेशन। हम आपके चैनल के माध्यम से पूरे एडमिनिस्ट्रेशन को ये इत्तला करना चाहते हैं, रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि इसमें पूरी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, क्योंकि मुझे हद से भी ज़्यादा टॉर्चर कर रहे हैं जिनसे मैंने कर्जा लिया है। अगर कुछ दिनों में मुझे पेमेंट ना मिली, मेरे 3 बच्चे हैं और मेरी वाइफ है, मैं उनके घर में जाके वो सुसाइड करने के लिए बिल्कुल रेडी हूँ। उसकी जिम्मेवार उसकी फैमिली पूरी होगी। और उनका जो वहाँ पर घर बना हुआ उसकी कीमत लगभग कितनी होगी? उनका घर बिल्कुल कुछ नहीं था वो पहले। जब से लोगों से उन्होंने पेमेंट ली, मैं एडमिनिस्ट्रेशन को इन्फॉर्म करना चाहता हूँ, आप विजिट कीजिए एक बार वहाँ पे, उनका मकान देख लीजिए। एक वॉशरूम पे 20-20 लाख रुपए उन्होंने लगाए हैं। जैसे घर की कीमत 1 करोड़ होगी।
हाँ 1 करोड़ से ज़्यादा ही घर की कीमत होगी। पहले उनके पास कुछ नहीं था? कुछ नहीं था, बिल्कुल कुछ नहीं था उस उनके लड़के को आप पहले से जानते थे जिसको पास। हाँ हाँ, हमारा रिलेटिव है, वो वहीं पे रहता है, गांव में ही रहता है वो हमारे। रिलेटिव है आपका? जी 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 जी। तभी आपने भरोसा करके इतना पैसा जी दे जी, दिया? सब ने भरोसा किया उस पे, और उसने लास्ट में ये चूना लगा के वो फरार है। 1 साल से बंदा फरार है वो। चलिए आप उस मैनेजर से बात करते हैं जो वहाँ के मुकामी लोगों से पैसा लेता था, और उसके बाद कहाँ वो पैसा छोड़ता था, किसको देता था, इससे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? मुजफ्फर अहमद साहब। कितना पैसा पकड़ा आपने लोगों से अब तक वहाँ पे? बहुत सारे पैसे तो कहाँ डाले वो पैसे सारे? सर उस्मान को दिए थे। उस्मान ने किसको दिए वो पैसे? सर वो पता नहीं। उस्मान क्या लगता है आपका? वो मेरा भाई भाई है? लगता है अच्छा, जी। तो आप मुझे ये बताइए कि आपको गांव में लोग आज कुछ बोलते हैं कि आपने पैसा पकड़ा, वो कहाँ गया बंदा? जी सर, मतलब पूछते हैं, मतलब वो 1 साल से फरार ही है। जी सर। तो लोग क्या पूछते हैं आपसे अगर आप लोगों के बीच में जाते हो तो? सर मैं मतलब लोगों के सामने नहीं जा पा रहे हो? नहीं जा पा रहा हूँ, डरता हूँ। मतलब सर डरता भी नहीं हूँ, मतलब उनको पता है कि इसकी कोई गलती नहीं है, सारी गलती उस्मान की आपने है। कहाँ तक पढ़ाई की है? मैं 12th पास हूँ। तो आपको किस बेस पे रखा था? सैलरी बेस पे रखा था? जी सर, सैलरी पे रखा था। कितनी सैलरी मिलती थी आपको? 10-15,000 सर। आपको तो परमानेंट सैलरी मिल जाती होगी, जी सर। है ना? वहाँ से लाखों आ रहा था, आपको हज़ारों देने में क्या तकलीफ थी? जी सर, वो सैलरी भी। ऑफिस खोला था इन्होंने कहीं? नो सर, नो, कोई ऑफिस नहीं तो था। पैसा कहाँ पर पकड़ते थे आप, किसी के घर में या अपने घर पे? जी सर, मतलब मैं खुद जाता था, वो मुझे भेजता था, मतलब डीलिंग वो खुद करता था। अच्छा, कि वो मतलब इसके पास जाओ, उसके पास जाओ। जी सर। टाइम सबको 1 साल का दिया था कि 1 साल के बाद डबल होंगे? नो सर, टाइम वो अलग अलग देता था, किसी बंदे को 3 महीने, 4 महीने या 2 महीने। जी सर। आपको कितने महीने का टाइम दिया था? मुझे जो फर्स्ट मैंने पेमेंट लगाई थी 5,50,000, उसने टाइम दिया था मुझे 3 महीने का, 3 महीने 21 दिन का टाइम। तो 3 महीने के बाद आपको 10 लाख मिले? नहीं, कोई पेमेंट नहीं तो मुझे। फिर उसके बाद तो आपने पैसा लगाया, वो तो आपकी गलती है। मुझे 1 लाख दिया गया, उसमें उन्होंने बोला, उनके फैमिली मेम्बर जितने भी हैं, मुझे बोला गया कि हमारी जो अकाउंट है वो फ्रीज़ हुए हैं, और उसमें डार्क रूम में उन्होंने मुझे स्क्रीनशॉट दिखाया, वो 350 करोड़ का स्क्रीनशॉट मुझे दिखाया। उन्होंने मुझे लालच में लाया उन्होंने कि हमारा जो अकाउंट है ये अनफ्रीज़ होने वाला है, जब कहीं 2 महीने में या 2.5 महीने में अनफ्रीज़ होगा, हम आपकी पेमेंट क्लियर कर देंगे। और तब से 1 साल हो गया, वो लड़का फरार ही है। वो अकाउंट जो वो फ्रीज़ का उन्होंने बोला, वो स्क्रीनशॉट भी हमारे पास मौजूद है, वो प्रूफ है हमारे पास। तो क्या उम्मीद है आपको अब आपका पैसा वापस आएगा? तो मैं एडमिनिस्ट्रेशन से गुहार लगाना चाहता हूं, क्योंकि इसमें पूरी कार्रवाई होनी चाहिए, नहीं तो हमारा बच्चों का फ्यूचर बर्बाद है। हम भी इस दुनिया के रहने वाले अब नहीं रह पाएंगे, क्योंकि हमें कर्जदार बहुत टार्चर कर रहे हैं। आपने कहा मैंने पहले 3 महीनों में 5 लाख रुपए दिया, जब 3 महीने के बाद आपको 10 लाख नहीं मिले तो आपने फिर उसके बाद 48 लाख रुपए कैसे दे दिए? मुझे स्क्रीनशॉट दिखाया गया कि हमारे पास 350 करोड़ है। वो स्क्रीनशॉट पूरे बानी हाल में फैल गया था तब, क्योंकि खाली एजाज इन्वॉल्वमेंट नहीं है, पूरी बानी हाल इसमें इन्वॉल्वमेंट है। अलग अलग मुंशी रखे थे, अलग अलग पीए रखे थे, जैसे कि ये करावा से बिलोंग कर रहा है, दूसरा उबैद मलिक नाम का एक पीए, उनका वो बिलोंग डोलीगाम से कर रहे हैं, बनकूट से अलग पीए रखा था उन्होंने, अलग अलग गाँवों से उन्होंने पीए रखे थे। ऑफिस कोई नहीं रखा था। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। वादी कश्मीर में कुछ दिनों पहले आपने देखा कि 59 करोड़ रुपए का स्कैम हुआ। बानिहाल एक तहसील है, वहाँ पर 60 करोड़ रुपए का स्कैम हुआ। यूँ माने कि जम्मू कश्मीर में हेरा फेरी 3 की शूटिंग हो रही हो, लेकिन यह मजाक नहीं है, जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ स्कैम हो रहा है। आप तमाम लोगों से मेरी गुजारिश है कि इन फ्रॉड लोगों से बचें। अगर आप लोग नहीं जानते कि आखिर ये फ्रॉड हैं कौन, तो आप लोग इस वीडियो को ज़रूर देखें, आपको पता चल जाएगा ये फ्रॉड कैसे काम करते हैं। आप सोचिए, उसी गांव का शख्स रहने वाला था जिसका नाम एजाज़ है, और इन लोगों को जानता था वो, इनका पहले भरोसा दिल जीता और उनको बताया कि पहले इससे कहा कि हमारे गांव में वैकेंसी नहीं है, अभी इस काम में वैकेंसी नहीं है। सोचिए आप, फ्रॉड करने के लिए भी लोग किस तरह के दिमाग का इस्तेमाल करते हैं। आप लोगों से मेरी गुजारिश है कि आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि आने वाले वक्त में जो लोग इस तरह से जो है पैसा फजूल में खर्च करना चाहते हो या भरना चाहते हो, वो लोग जो है फ्रॉड से बच सकें।